लोग यार जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उन्हीं की ही सपोर्ट क्यों करते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं या बड़े आदमी बन जाते हैं उन्हीं को लोग बुलाते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। जो आदमी अगर सक्सेसफुल नहीं है, अभी बड़ा आदमी नहीं है, उनको लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते, उनको लोग क्यों नहीं बुलाते, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्या जो असहाय लोग हैं, क्या उनकी सपोर्ट नहीं करना चाहिए? आप लोग क्या राय देते हैं इस बात पे? क्या आप अनसक्सेसफुल लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या आप उनको, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इन सभी बातों के मेरे थोड़ा सा गौर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, मुझे सक्सेसफुल होने में सहयोग करिएगा। ये सोशल मीडिया है गुरु। अगर आज मैं सक्सेस हो गया तो ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं जाकर आप लोगों को ज़रूर हेल्प के लिए मैं बाजी रखूंगा और आप लोगों का ज़रूर जहां तक हो सके मैं अपनी जान की बाजी लगाते हुए आप लोगों की सपोर्ट करूंगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। शायद ये बात सच है कि मैं अपने जान की बाजी लगाते हुए आप लोगों के हक के लिए बोलूँगा और आप लोगों के लिए लड़ूंगा भी, और वो काम करके दिखाऊंगा जो आज तक कभी नहीं हुआ है। ये भी बात मैं बोल दे रहा हूँ, जो आज तक अपने इंडिया में कभी नहीं हुआ है मैं वो काम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, बशर्ते आप लोगों की सपोर्ट सहयोग की पूरी ज़रूरत है। एक बार अगर पब्लिक मुझे सपोर्ट करने पाई ना तो मैं उस काया पलट को पलट दूंगा जिस काया पलट को आज तक किसी दुनिया में नहीं पलटा होगा। इस बात को मैं लिखित के साथ कह सकता हूँ। मुझे इंडिया में यार न जाने क्या क्या चीजें, भी नई नई चीजें करके दिखाना होगा। वीडियो मैं मानता हूँ कि जरूर लंबी हो गई है सर, लेकिन मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आपको दिल से आभार सहित, सम्मान सहित और आपका स्वागत सहित अभिनंदन करते हुए दिलों से, प्राणों से आपके बीच, आपके अंदर बैठा हूँ, हमेशा बैठा रहूँगा। और आपके जी जान के लिए मैं अपनी जान की तवज्जह न करते हुए आपकी जान के लिए मैं अपनी जान गंवा बैठूँगा। चलो भाइयों एवं बहनों, आप सभी के बीच में आज मैं अपने खेत में आया हूँ और इस समय मेरे खेत में केवल शांति का मौसम चारों ओर से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसा कि गाइस, मैं आज आपके बीच एक अपने दुख भरी कहानी को शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा था कि मुझे भी कुछ कम से कम उम्र में बहुत जल्दी कामयाबी लेने की सपने को साकार करने के लिए सोचा था, जो कि अभी करीब 22 साल की उम्र तक हुआ, लेकिन अभी तक अपने करियर को मैंने एक सपने के रूप में नहीं बदल पाया। जैसा कि आपको अपनी कहानी स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को बताना चाहता हूँ, जो भी मेरे भाई एवं बहन देख रहे हैं मेरे वीडियो को, ज़रूर मेरे वीडियो को सपोर्ट करेंगे। मैंने हर चीज़ों को, हर कंपनियों में, हर जगह, हर प्लेटफार्म पर मैंने काम किया है। जब मैं 12 साल से था तो मैं आज 12 साल से 22 साल तक उम्र में मैंने ऐसा, मुझे कोई काम नहीं बचा जो मैंने अभी तक न किया हो। मजदूरी से लेकर, पढ़ाने से लेकर, वीडियो रिकॉर्डिंग से लेकर, न जाने मैंने कितने कितने काम कर बैठे हैं। बताया तो मैंने, मुझसे कोई ऐसा काम नहीं बचा जो मैंने अभी छोड़ा हो। मैं यूट्यूब की दुनिया में, फेसबुक की दुनिया में और इंस्टाग्राम की दुनिया में या सोशल मीडिया की दुनिया में इसलिए आया क्योंकि मैं पूरे ऑल इंडिया को बता सकूं कि हकीकत में मैं क्या हूं। मैंने करीब 5 से 10 चैनल बनाए, लेकिन 7 चैनल बना के मेहनत कर के मैं डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे उस पर सपोर्ट नहीं मिल रहा था। और 2 चैनल बनाया हूँ, जो कि एक डीसीपी सर का न्यू ब्लॉग है जिसमें मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, और एक है जिस पे मैं पढ़ाता हूँ, डीसीपी मिक्स स्टडी, जिस पे मैं पढ़ाता हूँ। करीब 500 वीडियो उसमें पूरे होने वाले हैं। जैसा कि मैंने
जिस हिसाब से यूट्यूब टेक्निकल वाले लोग बताते हैं कि पर डे मेहनत करिए, पर डे लगे रहिए, मैंने हर उनके नुस्खे को अपनाया है। पर डे लगा, मन लगा के पढ़ाया और जितना भी मेरे पास ज्ञान था मैंने सोचा कि 1 साल के अंदर मेरी सपना को पूरा हो जाएगा और मैं आगे बहुत कुछ करने के लिए सोचूंगा और दुनिया को मैं वो चीज़ दिखाऊंगा जो दुनिया इस चीज़ को चाहती है कि मुझे उस मुकाम पर जाने के लिए कोई कठिन परिश्रमों का सामना ना करना पड़े। मैं सोचा था कि जल्दी मैं कामयाब हूँगा तो और जो हमारे यहाँ इंडिया के लोग हैं गरीबी में जो जूझे हुए हैं उनको मैं करीब उस मोड़ तक लाकर खड़ा करने का प्रयास करूँगा जिस मोड़ तक मैं कठिन परिश्रमों के बाद आया हूँ। मैं नहीं चाहता कोई दूसरा मेरे तरह कठिन परिश्रम करे। मेरी बातों को गहराई से समझिएगा। जो भी भाई बहन मेरे वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मैं आपको ईमानदारी पूर्वक जो भी चीज़ें जहाँ का भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ या बताता हूँ या दूसरे चैनल पे पढ़ाता हूँ वो मैं आप लोगों के बीच ईमानदारी के पेश में बताता हूँ और पूरा अनुभव के साथ बताता हूँ। जितना मेरे पास ज्ञान हो सकता है मैं उतना आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी बताता हूँ कि मैंने जब 1 से 5 साल तक की उम्र में तो भाई नाबालिग था, एक तरीके से जानने तक लायक भी नहीं था उस समय के हिसाब से। 1999 या 2000 के बीच मेरा जन्म हुआ है और प्रयागराज जिले के जारी भिस्कुरी नामक गांव में मेरा घर है। उत्तर प्रदेश मेरा राज्य है, इंडिया मेरा देश है। मैं अपने भारत देश से बहुत प्यार करता हूं और मैं कामना करता हूं कि सभी लोग भारत देश से प्रेम करेंगे और जहां भी जाएं अगर कोई फौजी या पुलिस जो मेरी रक्षा करते हैं या किसान ही उनको ज़रूर सम्मान सहित प्रणाम करें, जय हिंद ज़रूर करें, ताकि ये इंडिया वाले लोगों के अलावा जो और भी देशों को लोग हैं उनको पता चले इंडिया वाले किस देश से हैं और किस प्रकार से अपने देश की सम्मान सहित रक्षा करते हैं और अपने देशभक्त लोगों को सम्मान देते हैं। मैंने ये वीडियो बनाने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि मैं वीडियो बनाते बनाते सोशल मीडिया पे कुछ भी बोलते बोलते पढ़ाते पढ़ाते थक चुका हूँ। पूरी तरीके से मैं डिमोटिवेट हो चुका हूँ यार। मुझे एक बार सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका हूँ। ये मैं किस नज़रिए से बता रहा हूँ मुझे खुद इस बात का बहुत ही बेखूबी एहसास है, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने करीब 10 चैनल बनाए हैं। 10 चैनल पे मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो उसमें बनाया है, लेकिन फ़िलहाल भी उसमें यूट्यूब ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। कोई चैनल मेरा बैन हो गया किसी न किसी कारणवश, कोई चैनल मेरा हैक हो गया, कोई न कोई चैनल मैंने अपने से डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे उसमें सक्सेस ना मिली। माई फर्स्ट ब्लॉग करके लोग पता न कैसे करके सेटिंग करके कैसे भी करके वायरल करा लेते हैं। हमने भी काफ़ी सारी मेहनत काफ़ी सारे वीडियो डाले थे लेकिन मैं सक्सेस नहीं हुआ। ये मेरी लास्ट वीडियो है एक तरीके से समझ लीजिए। मैं पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका हूँ। अपनी लाइफ बनाने के पीछे मैंने बहुत पढ़ा। मैं जान लीजिए मैं क्या क्या छोड़ के सोशल मीडिया पे आया हूँ। अगर सक्सेस हो गया तो ज़रूर मैं गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए मैं ज़रूर कुछ न कुछ अपनी जिम्मेदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक सहायता करने का अथक प्रयास करूँगा। क्योंकि मेरा नाम डीसीपी सर है और डीसीपी सर मैं अपने से बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। मेरा नाम ही असलियत में डीसीपी का फुल फॉर्म है। ऑफिशियल रैंकल से देखा जाए तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है और मेरी सोच भी थी कि मुझे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस बनना है, लेकिन किसी न किसी कारणवश मुझे किसी न किसी का सपोर्ट नहीं मिला और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैं उस बात का बुरा भी नहीं मानता क्योंकि सपने वहीं संजोते हैं जहाँ पर किस्मत और सपोर्ट दोनों मिलता है। तो मेरी परिवार उस हिसाब से भले ही ना रही हो, लेकिन मैं जहाँ तक हूँ मैंने समझ लीजिए डॉक्टरी करके, पैथोलॉजी करके, जयमाल सजा के, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, मजदूरी करके, पढ़ा के, ऑफलाइन क्लास चला के और खुद स्वयं को पढ़ के और कहीं न कहीं कोई भी काम मिल जाता था करके
मैं उन सभी चीज़ों को तोड़ फोड़ कर छोड़ कर मैं सोशल मीडिया पर आया हूँ। क्या सोच लगाकर मैं आया था कि मैं जल्द अपने घर वालों और परिवार वालों और अपने जो असहाय और गरीब लोग हैं उनको मैं जल्द सपोर्ट करूंगा, उनकी गरीबी को जल्द मिटाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मुझे खुद पता नहीं क्यों क्या रीज़न है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी वीडियो को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। ऐसा क्या बात है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं काफ़ी यूट्यूब वालों से ही बात किया, लेकिन हाँ एक तरीके से कहूँगा कि जो लोग कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी बन जाती है वो किसी को सपोर्ट नहीं करते, ये तो मैं 90% इस बात को मानता हूँ, लेकिन 10% सपोर्ट करते हैं। मैंने कभी कोई न कोई यूट्यूब वालों से भी या और जो वायरल हुए उनसे भी मैंने बात किया है, तो कुछ न कुछ बताए सिखाए ज़रूर हैं, लेकिन घमंड बस वो नहीं चाहते कि मेरे तरह कोई दूसरा भी वायरल हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। मैं हर व्यक्ति को नहीं कह सकता कि हर व्यक्ति ऐसे हैं, लेकिन 90% ऐसे हैं। बात को मान रहे हैं? मेरी बातों को गहराई पूर्वक समझिएगा मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। वैसे तो मेरा घर गांव का नाम है कृष्णा, और जब मैं 18 साल का पूरा नहीं हुआ था, करीब आज से 5-6 साल पहले, तो मुझे लगा था कि जब मैं 18 साल का हो जाऊंगा तो मैं बहुत जल्द गवर्नमेंट सर्विस या फिर और कुछ करने का अथक प्रयास करूंगा, विकास करूंगा। लेकिन मैं जब 18 साल का हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि कोई गवर्नमेंट फार्म नहीं आ रहा है जल्दी जो मेरे मन का है, पुलिस वगैरह या और कोई फार्म अच्छी फार्म नहीं निकल रही हैं। पता नहीं क्यों वैकेंसी या गवर्नमेंट जॉब अब रोकी जा रही, प्राइवेट जॉब पर ज़्यादा अधिकतर जोर लगाया जा रहा है। तो मैं खुद अपने आप से ये बात सोचता था कि चलिए कोई बात नहीं है, अगर मैं, कहा जाता है कि नौकर बनने से अच्छा कहीं छोटा मालिक बन जाए, ये मेरे मन में कहीं ना कहीं हर तरफ रहता है। मैं कहीं भी रहूं, किसी की गुलामी न करके अपने स्वयं से छोटा सा मालिक बना रहूँगा, किसी की गुलामी तो नहीं करूँगा। अगर आज़ाद भारत है, अगर मैं किसी का गुलाम रहा तो कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आप इस ज़िंदगी में पैदा हुए हैं, आपको कुछ अपने जज्बात से, कुछ अपनी मेहनत और समय के अनुसार बदलना होगा, कुछ करना होगा, तभी हम आप कुछ विकास कर पाएंगे। अन्यथा किसी नौकरी के पीछे अगर पड़े रहेंगे तो इस इंडिया को आगे नहीं ले जा सकते। कहा जाता है कि इंडिया को 4-5 नामों से जाना जाता है: इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, सोने की चिड़िया। सोच लीजिए, सोने की चिड़िया भी भारत को कहा जाता था, अब सोने की चिड़िया क्यों नहीं रही? क्योंकि सभी लोग नौकरी के पीछे ही रह गए और अपने टेक्निकल बाजू में नहीं आए कि हमको भी कुछ आगे करके अपने इंडिया को फर्स्ट वर्जन में लाना है। लेकिन काफ़ी लोग लगे भी हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, इंडिया धीरे धीरे आगे विकास की ओर कर रहा है। लेकिन कुछ जो और दलाल मिजाज के नेता या और कोई भी हैं, इन सभी बातों को न समझते हुए अपने देश को पीछे ले जाने में लगे हुए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं इस बात को हकीकत जानता हूँ, जो शिक्षित वर्ग के हैं वो कहीं ना कहीं अपने इंडिया को आगे ले जाने में समर्थ हैं, और जो अशिक्षित है या नेता वर्ग के लोग हैं या और कोई जो हैं, जो इन सभी बातों को नहीं समझते कि इंडिया मेरी किस वजह से पीछे जा रही है, वो कहीं न कहीं मेरी इंडिया को बहुत तकलीफ पहुंचाते हुए पीछे छोड़ जा रहे हैं। उनको ये बात नहीं पता है। मैं ये वीडियो चाहता हूं कि सभी इंडिया में मेरी वीडियो फैले और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया को आगे बढ़ाया जाए। अगर मैं सोशल मीडिया पे भी आ जाता हूं तो मेरे पास उसके लिए कुछ हालांकि डॉक्यूमेंट या फिर ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास सोशल मीडिया के लिए कोई प्रूफ हो। हालांकि कोई बात नहीं है, अगर मैं सोशल मीडिया पे भी आ जाऊंगा तो जल्द वायरल हो सकता हूं, लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में ये रहता है कि मैं अगर इस ज़िंदगी में पैदा हुआ हूँ, कहा जाता है मनुष्य का तन एक ही बार मिलता है। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो दोबारा भी ईश्वर प्रदान कर सकता है। लेकिन
आप अगर इस बात को समझेंगे, सोचेंगे, मेरे मन में तो कहीं ना कहीं ये हर समय ये ख्याल रहता है कि यार मुझे ऐसा कुछ इस जगत में, इस जग में काम करना है कि जो मुझसे कहीं कोई कुछ काम भी ना छूटे। मैं हर काम करके बैठा रहूं, कोई भी कहीं से भी एम्प्लॉय आए कि सर आप ये काम कर सकते हैं या फिर ब्रदर आप ये काम कर सकते हैं, तो मेरे मुंह से ये बात ना निकले कि मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं डॉक्टरी भी किया हूँ, पैथोलॉजी भी किया हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया हूँ। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने ये हकीकत में कर करके छोड़ा है। और मेरे पास डिग्री लेने के लिए या फिर मुझे और कोई सपोर्ट पूरी तरीके से नहीं कर पा रहा है, इसलिए मैं बहुत पीछे हूँ। अगर कोई पब्लिक या कोई भाई या बहन मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, उनके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त हूँ। मैं उनकी ज़िंदगी को कभी भी नहीं भूल सकता, चाहे मेरी प्राण न्यौछावर हो जाए, लेकिन उनके हक के लिए मैं ज़रूर सोचूंगा, लड़ूंगा। मैं कहीं न कहीं बहुत कुछ सोचा था। अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल की बात करूं, भले ये वीडियो लंबी जा रही, लेकिन मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे तो मेरी कामना है कि आपको ये ज़रूर, मेरी वीडियो आपको मोटिवेट करेगी और आप आगे तक जा भी सकते हैं। मेहनत करेंगे और लगातार अपने कार्य के प्रगति पर लगे रहेंगे तो ज़रूर जा सकते हैं। मैं बता दूं, जब मैं 6वीं साल का था तो मेरे मन में, तब उस समय मैं 1 या 2 या 3 में पढ़ रहा था, तो मेरे घर में एक रेडियो था और उस रेडियो में जो है 3 प्रचार आया करता था कि बेटा तुम क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। तो लड़का प्रचार में बोला करता था कि मुझे इंजीनियर बनना है और नहीं, शायद वो बोला था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मुझे करीब लगातार मैं उसको साल 6 महीने सुनता रहा। जब मैं 2-3 में आया तो मुझे लगा यार ये प्रचार कब से आ रहा है, मुझे भी कहीं न कहीं कुछ चूज कर लेना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति, मुझे भी क्या करना है। तो मैंने वहाँ से दृढ़ संकल्प लिया कि मुझे भी इंजीनियर बनना है। तो हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, और मेरे गांव में एक घर के ही आसपास अगर हैं कोई सर्विस वाले हैं तो मुझसे पूछा गया कि आप क्या करेंगे। तो हमारे घर में जो सभी लोग खेल कूद रहे थे, गोली वगैरह, तो मैं वहाँ पर था, लेकिन मुझको भी बुलाया गया कि आप क्या करेंगे। तो कोई बोला कि मैं सीआरपीएफ बनूंगा, कोई बोला कि मैं ये बनूंगा, कोई बोला मैं वो बनूंगा। तो उन सभी में से मुझसे पूछा गया तो मैंने भी बताया कि मुझे इंजीनियर बनना है और इंजीनियर बनूंगा भी। लेकिन मुझे उस समय डीमोटिवेट कर दिया गया और मैं इंजीनियर बनने लायक, मेरी सपना टूट गई और मैं इंजीनियर ना बन सका। तो बोले वो लोग कि यार इंजीनियर नहीं बन सकते। ये नहीं सोचे कि शायद अगर इसको मोटिवेट किया जाए, सपोर्ट किया जाए, तो क्यों नहीं यार, इस दुनिया में कोई चीज़ है कि जो आप चाहेंगे कर क्यों नहीं सकते, कर सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे डिमोटिवेट कर दिया गया। तो फिर मैं इंजीनियर की सपना छोड़ के, जब मैं 5वीं क्लास में आया तो मुझे लगा कि आईपीएस बनना है, इंडियन पुलिस सर्विस। जब मैं वहाँ तक पहुँचा तो फिर उसके बाद अपनी पर्सनालिटी को देखा, अपने शरीर को देखा कि, और अपने घर परिवार वालों को देखा कि मैं आईपीएस भी नहीं बन सकता, यानी इंडियन पुलिस सर्विस भी नहीं बन सकता। मैं जब 7वीं क्लास में आया तो मेरा नाम था दीपचंद प्रजापति और मैं अपने नाम से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफिशियल रैंक से उसका नाम दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि मुझे अपने नाम से ही क्यों न कुछ करना है। तो मैंने देखा कि मेरी कुछ मेडिकल रिसोर्सेज कमी थी, तो मैंने फिर अपने डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी अपने लक्ष्य के प्रति छोड़ दिया। उसके बाद जब मैं 8वें या 9वें में आया तो फिर मुझे लगा यार कि अब क्या करना है। 10वें में आया तो मैंने अपने घर परिवार वालों को बोला कि मुझे, अब मैं 10 में हो गया हूँ, मुझे यूपी को टॉप करना है, पूरे ऑल इंडिया में मुझे यूपी को टॉप करना है। मैंने अपने घर वालों से एक वादा किया था कि मुझे अगर आप 12 महीनों के 12 महीने अगर खुला छोड़ देते हैं, फुर्सत में कर देते हैं,
मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ, कहाँ घूम रहा हूँ, ये अगर आप लोगों से कोई मतलब नहीं रहेगा तो मैं इस गारंटी के साथ कह सकता हूँ, लिखित दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं पूरे यूपी को टॉप कर दूंगा। ये मेरी दृढ़ संकल्प थी। अगर मेरे मेन मुताबिक अगर ये काम चला होता, शायद मैं आज कहीं न कहीं आज सेलेक्ट होता और अच्छे अच्छे पदों में सेलेक्ट होता। लेकिन मुझे डिमोटिवेट कर दिया जाता है और मैं निराश तो बहुत हुआ होता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मेरे घर वाले ये बोलते थे कि आप काम के साथ साथ अपने घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपनी पढ़ाई को करिए। जो आपकी 2-4 घंटे का घर में काम है, खेत बाड़ी से चारा पानी तक, जो रियलिटी मैं बता रहा हूँ करना है, उसके साथ साथ आपको पढ़ना भी है। तो मुझे लगा कि अब मैं इन काम के साथ साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, टॉप नहीं कर सकता। तो मैं डिमोटिवेट हो गया और मैं यूपी को टॉप नहीं कर पाया। भले ही मेरा 70-80% कुछ भी बना हो, लेकिन मैं टॉप नहीं कर पाया तो मुझे बहुत ही इस बात का दुख था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मेरे घर वाले बोले कि इतना बोले थे, इतना नहीं आया। उस वक्त मुझे तो गुस्सा आई कि यार अब मैं क्या करूं। मन करता था कि जहर खा के मर जाऊं तुरंत, लेकिन कुछ नहीं। लेकिन मुझे अपने इंडिया को आगे कुछ विकास करने के लिए मेरे मन में सोच था कि मैं ज़रूर कुछ में कुछ सोशल मीडिया पे आके या फिर और कुछ अच्छा काम करके इंडिया में नाम कमाना है। मैं आखिर में असलियत में मैं क्या हूँ, मैं किस किस परिस्थितियों से झेल के आया हूँ, शायद आप लोग उस चीज़ को अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते सर, जो भी मेरी वीडियो को आप देख रहे होंगे। मैं कहीं न कहीं जाता था और कहीं न कहीं मजदूरी करता था। मैं अपने घर में ये रियलिटी नहीं बताता था कि मैं रियलिटी में मैं क्या करता था, क्योंकि मैं अपने घर वालों को दुखित में नहीं देखा करता था कि मैं अपनी अगर सच्चाई को बता दूं कि मैं उनके यहाँ गया था, ये काम कर रहा था, तो मेरे घर वाले दुखित हो जाएंगे और मुझे ये बात नहीं बतानी होती। और मैं जैसे ही मैं हाई स्कूल पास किया, उसके बाद मेरे घर वाले पूछने लगे कि आगे क्या करना है। तो काफ़ी कुछ सोचने विचारने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे डॉक्टर बनना है। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने कितनी कितनी टारगेट को छोड़ा है, बस शर्त सपोर्ट की वजह से छोड़ा है। अगर मुझे चारों तरफ से सपोर्ट मिलता तो शायद मैं सिलेक्शन कहीं न कहीं आज हो जाता मेरी पहले ही, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि अब मैं 11वीं में आया तो फिर बायोलॉजी ले लिया, यानी डॉक्टर लाइन। फिर 12वीं के बाद क्या हुआ कि मैं जब 12वीं भी मेरी निकल गई बायोलॉजी से, अब मुझे लगा मुझे नीट की एग्ज़ाम देना है, MBBS MS बनना है डॉक्टर। मेरे गांव के बगल में 2 डॉक्टर हैं, MBBS हैं, तो उनसे भी मैंने इस बात का एडवाइस लिया। तो वो बोले कि आप कर सकते हैं, कर क्यों नहीं, अगर आप चाहेंगे तो क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा कुछ इंटरव्यू भी लिया गया और इंटरव्यू में मैं सिलेक्शन भी हुआ उनके अनुसार। बोले कि आप कर सकते हैं, बशर्ते उस समय यूपी के तहत था, आज ऑल इंडिया रैंक से है। आज ऑल इंडिया से एग्ज़ाम होता है। उस समय जब वो लोग सिलेक्शन हुए थे, आज से 8-10 साल पहले, उस समय यूपी रैंक से था, हर मतलब राज्यों से था, राज्य से, स्टेट से। अब तो ऑल इंडिया रैंक से हो गया है। तो फिर मुझे लगा कि मेरे घर वाले फिर मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर मैं डिमोटिवेट हो गया, यार इसमें पैसा लगेगा, काफ़ी कुछ करना होगा, काफ़ी इतनी कंपटीशन हाई है, मेरे घर वाले इतना समय पैसा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फिर मुझे डिमोटिवेट होना पड़ा और मैं फिर उस संकल्प को तोड़ दिया। इस बात से मैं रो नहीं रहा हूँ, बस यही कह सकता हूँ, बाकी अंदर ही अंदर मैं बहुत रो रहा हूँ। आंसू नहीं दिखाना चाहता आप लोगों के बीच, क्योंकि जो हकीकत है मैं हकीकत आप लोगों के बीच पेश कर रहा हूँ, इसमें कोई छुपी छुपाई बात नहीं है। फिर होता क्या है मेरे बीच कि अब मुझे सोचा जा सकता है कोई मिडिल कुछ करना होगा, मध्यम वर्ग का।
फिर मेरा जब हाई ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ तो उसके बाद लगा कि बायोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से मेरा फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। फिर लास्ट में मैंने बॉटनी लिया ग्रेजुएशन कंप्लीट होके। उसके बाद मैंने सोचा कि अब डी फार्मा या बी फार्मा कर लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं घर की इतनी हालत स्थिति गड़बड़ थी। लेकिन अगर मेरे घर वाले हैं, अगर चाहते तो हर चीज़ करा सकते थे, लेकिन क्या उनके मन में, क्या जहन में एक भाई होता है या एक परिवार वाला होता है कि चलिए अगर व्यक्ति इतना अगर उसके मन में है करने के लिए तो भाई कहीं ना कहीं उसको कराया ही जाए। शायद ही अगर उसकी किस्मत चटक गई तो न जाने कितने पैसे, न जाने कितने जमीन जायदाद खरीद ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शायद मेरे मन में ये ख्याल आता है कि ईर्ष्यावश, या फिर कहीं ना कहीं ये बात तो मन में नहीं रहती कि यार उसको करा दूंगा वो आगे चला जाएगा, मैं यहीं के यहीं रह जाऊंगा। शायद यही बात सोचते हुए शायद न करवा रहे हैं। मन में मेरे यही ख्याल आता है भाई एक भाई होता है, चलो करवा दो यार, अगर होगा तो भाई ही अपना होगा, आगे होगा कुछ होगा। लेकिन एक क्या सोचता है कि यार करवा दूंगा तो आगे होगा कि पीछे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। मेरे साथ जो गुजरी हुई है मैं उस कहानी को बता रहा हूँ। इस बात को कोई ये ना समझे कि मैं मजाक में बता रहा हूँ, जो सीरियसली मेरे साथ हुआ है मैं वो बात पेश कर रहा हूँ। मैं किसी भाई बहन या किसी गार्जियन को ये नहीं एडवाइस करूँगा, अगर आपका लड़का या लड़की पढ़ना चाहते हैं तो उसको ज़रूर पढ़ाएं, उसको ज़रूर शिक्षा दें, या वो जो चाहती है अपने लक्ष्य के प्रति होने के लिए ज़रूर उस जिम्मेदारी से उसके निर्वहन का पालन करें। और ज़रूर अगर आपको विश्वास है तो सक्सेस ज़रूर होगी और आपको उस मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेगी जिस मंजिल तक आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो। वही आपका लड़का या लड़की आपको उस मंजिल तक, आप 50,000 या 1 लाख 10 लाख लगाए हैं, कल आपको 10 करोड़ या 1 अरब भी देने के लिए तैयार हो जाएगी जब उस मंजिल तक पहुंचेगी तो। लेकिन अगर मैं मानता हूं कि सपोजनल उसकी किस्मत खराब थी या उसके मेहनत के बजाय भी उसकी तरबियत या और जो भी कुछ सोचे थे नहीं हुई, तो फिर आपने कम से कम उसके कार्यों से हारी तो नहीं माने कि नहीं मैं नहीं करा पाऊंगा, इतना पैसे लगेंगे, इतना होगा, उतना। कम से कम उसके आपके मन का तो काम किया। वो बच्चा भी सोचेगा कि अरे यार मेरे घर वालों ने जितना हो सका करा, लेकिन अब नहीं हो सकता तो नहीं किए, लेकिन भाई कहीं ना कहीं कुछ तो करेगा ना। तो जरूर वो अगर ज्ञान रहेगा उसके मन में, जितना अनुभव लिए रहेगा, कहीं ना कहीं एक दिन जरूर उसकी कामयाबी मिलेगी। बात को गहराई से आप लोग ध्यान दीजिएगा। और कहीं न कहीं आज 22 साल तक उम्र होने चला। एक्चुअली मैं नहीं सकता कि केवल 22 साल, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था। लेकिन एग्जैक्टली जो मेरे जन्म और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से है वो उतना करेक्टिकल है, मैं ये बात बता रहा हूँ। लेकिन अब लगता है कि कोई ना कोई प्राइवेट जॉब या कोई ना कोई कुछ करना होगा तभी कुछ होगा। मैंने न जाने कितनी कितनी उम्मीदें लगाकर मैंने सोशल मीडिया पे आया, काफ़ी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं इस दुनिया में आगे निकल जाऊंगा और असहाय लोगों को, गरीब लोगों को मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा। लेकिन अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर मुझे आज से अगर सपोर्ट मिलने लगेगा, जो भी मेरे में कमेंट आएगा कि सर मुझे इस चीज़ की तकलीफ़ है, मुझे सपोर्ट करिए, जितना हो सकेगा मैं उस सपोर्ट को लाने के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये दावे के साथ कह सकता हूँ, ये मैं कसम खाता हूँ। मेरी वीडियो वो वीडियो होती है जो आपको कुछ सीखने के लिए, कुछ देखने के लिए, कुछ अनुभव लेने के लिए आपको मिलती है। मेरी बात को ध्यान में रखिएगा। मैं एकांत में आया हूँ अपने खेत में कि चलो थोड़ा बहुत गेहूँ देखते हैं क्या कैसे है। गेहूँ भी छीटा बोया, सिंचाई भी किया, हर चीज़ करते करते जान लीजिए न जाने ऐसा लगता है कि मेरे सपने के अनुसार, मेरे समय के अनुसार वो मेरी ज़िंदगी नहीं काया पलट सकती, क्या लगता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए आधे घंटे के आसपास ये वीडियो लगभग बन चुकी है। मैं इतनी मेहनत और इतने कठिन परिश्रमों के बाद मेरी टारगेट या मेरी मंजिल नहीं बन पाई, तो उसके लिए मैं हानि
तो मेरी जरूर हुई, लेकिन मैं अपने अंदर ही मंदिर पूरी तरीके से मैं टूट चुका हूँ यार। मैं इस अरमान को, इस बात को किससे बोलूं? मैं जिससे भी बोलूं तो यार सपोर्ट नहीं मिलता, तो क्या बोलूं किससे? क्या बोलूं यार, कुछ नहीं समझ में आता। लगता है यार मेरी किस्मत ही खराब है। मेरे साथ पढ़ने वाले आज न जाने कहां से कहां तक पहुंचे जा रहे हैं, और मैं आज वहीं के वहीं तक पहुंचा हूं जहां तक पहुंचने के लिए। अगर मैं मानता हूं कि अगर आप घर परिवार वालों को भी इस गलती का एहसास दिलाता हूं कि चलिए, अगर आप नहीं करा सकते थे तो मुझे आपने पढ़ाया ही क्यों इतना? और आप यही बात जानते थे कि इतना पैसा लगेगा, इतना सपोर्ट करना पड़ेगा, तो यार आपने मुझे इतना पढ़ाया क्यों? 8 ही 10 पढ़ा के मुझे कहीं न कहीं लगवा दिए होते तो ये इतना मुझे सोचने और समझने की ज़रूरत ना पड़ती। मुझे कष्ट हो रहा है इस बात से, तब मैं वीडियो बना रहा हूँ सर। मुझे कोई शौक नहीं है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं ये दिल, ये हृदय, ये दिमाग इतना टूट चुका है यार। अब क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आता। लोग यार जो सक्सेसफुल हो जाते हैं उन्हीं की ही सपोर्ट क्यों करते हैं? हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं या बड़े आदमी बन जाते हैं, उन्हीं को लोग बुलाते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं। जो आदमी अगर सक्सेसफुल नहीं है, अभी बड़ा आदमी नहीं है, उनको लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते, उनको लोग क्यों नहीं बुलाते, ये मुझे समझ में नहीं आता। क्या जो असहाय लोग हैं, क्या उनकी सपोर्ट नहीं करना चाहिए? आप लोग क्या राय देते हैं इस बात पे? अगर संदीप सर का इतना मोटिवेशनल बड़ा चैनल है, सक्सेसफुल लोगों को या बड़े आदमियों को वहाँ पर बुलाते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चीज़ सोच आती है यार कि गरीब लोगों को या अनसक्सेसफुल लोगों को क्यों नहीं वो बुलाते? थोड़ा सा उनकी भी ज़िंदगी काया पलट सके, वो अपनी बात वहाँ रख सके। ज़रूर वहाँ पर जाने के लिए कुछ न कुछ एंट्री फीस लगती होगी, मुझे पता है, लेकिन मैं संदीप सर का फैन हूँ और मैं उनका हर वीडियो देखता हूँ। जो भी वहाँ पर सक्सेसफुल जाते हैं, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे व्यवसाय से रिलेटेड हो, या कोई भी सोशल मीडिया से लोग हों जो वहाँ पर जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो मैं इस वजह से सक्सेसफुल हुआ हूँ। उनसे भी और संदीप सर भी से भी और जो भी और शिक्षा वर्ग, एजुकेशन चैनल खान सर से मेरे प्रिय मित्र हैं, एक तरीके से प्रिय गुरु हैं इंडिया के, उनसे भी ये बात रखता हूँ। क्या आप अनसक्सेसफुल लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे? क्या आप उनको पूरी तरीके से अपने कब्जे में नहीं लेना चाहेंगे? क्या करें यार, इस पर आप लोगों का क्या राय है? जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, इन सभी बातों के मेरे थोड़ा सा गौर करिएगा, सपोर्ट करिएगा, मुझे सक्सेसफुल होने में सहयोग करिएगा। ये सोशल मीडिया है गुरु, अगर आज मैं सक्सेस हो गया तो ऑल इंडिया में कहीं ना कहीं जाकर आप लोगों को ज़रूर हेल्प के लिए मैं बाजी रखूँगा, और आप लोगों का ज़रूर जहाँ तक हो सके मैं अपनी जान की बाजी लगाते हुए आप लोगों की सपोर्ट करूँगा। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इतनी घुसखोरी, इतनी हर चीज़ें चल रही हैं, पता न क्या क्या वजह लेकर। यार ऐसा क्यों हो रहा है? अपनी इंडिया ऐसे आगे विकास नहीं कर सकती सर। मेरे मन में कहीं न कहीं यही चीज़ ख्याल आता है कि यार इस करने के लिए हमें पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक मुझे पब्लिक डिमांड नहीं करेगी कि सर डीसीपी सर हैं, या फिर जो भी ये चीज़ें बोलते हैं हमारे हक के लिए, हमारे फ़र्ज के लिए बोलते हैं, तो शायद ये बात सच है कि मैं अपने जान की बाजी लगाते हुए आप लोगों के हक के लिए बोलूँगा, और आप लोगों के लिए लड़ूंगा भी, और वो काम करके दिखाऊंगा जो आज तक कभी नहीं हुआ है। ये भी बात मैं बोल दे रहा हूँ, जो आज तक अपने इंडिया में कभी नहीं हुआ है, मैं वो काम करके दिखाऊंगा आप लोगों को, बशर्ते आप लोगों की सपोर्ट सहयोग की पूरी ज़रूरत है।
एक बार अगर पब्लिक मुझे सपोर्ट करने पाई ना, तो मैं उस काया पलट को पलट दूंगा जिस काया पलट को आज तक किसी दुनिया में नहीं पलटा होगा। इस बात को मैं लिखित के साथ कह सकता हूँ। मुझे इंडिया में यार न जाने क्या क्या चीजें, अभी नई नई चीजें करके दिखाना होगा। इस बात को मेरे मन में है। एक दो चीज एग्जांपल दे सकता हूँ कि जिस प्रकार से एक नई चीज बता रहा हूँ, जिस प्रकार से हम आप फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से कोई इमेज या कोई वीडियो भेजते हैं तो चली जाती है, उसी प्रकार से मैं एक नई चीज खोजा हूँ और अगर सक्सेसफुल हो जाऊंगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे सोशल मीडिया पे, अगर मैं आगे बढ़ जाऊंगा तो मैं जरूर उस खोज को पूरा करके दिखाऊंगा। और कहीं न कहीं ऐसे ही रिलेटेड और मेरे अंदर कहीं न कहीं कुछ है। अब बता रहा हूँ क्या है। जिस प्रकार से आपकी बैटरी स्विच ऑफ होती है, कहते यार मेरी बैटरी स्विच ऑफ हो गई, अब नहीं खुलेगी, अब चार्ज लगाएंगे, चार्जर होगा, लाइट होगा तभी चलेगी। शायद उसके लिए मेरे पास खोज है ये कि मैं एक ऐसा सिस्टम बना दूंगा कि आपकी कौन सी सेट मोबाइल है और कौन सी किसका क्या रीजन है वो बताएंगे, और मैं अपने सिस्टम में ऐसा मोबाइल में वो चीज़ डाल दूंगा जो कि मेरी बैटरी अगर 95% है, आप जितना मांगेंगे कि मुझे 50% दे दीजिए, मेरी ये मोबाइल का प्रोसेसर है, ये सेट मेरी मोबाइल है, उसी के माध्यम से या वाईफाई या किसी भी के भी माध्यम से मैं आपको अपनी बैटरी आप में दे दूंगा और आप लाइट और चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे मन में है और मैं करके दिखाऊंगा आगे आने वाली समय में। मुझे साइंटिस्ट के पास जाना होगा, खोजकर्ताओं के पास जाना होगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेकर क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं यार। इतने जिसके पास सपोर्ट नहीं है यार, पैसा नहीं है, वो काफी बुद्धि वाला है यार, उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत कुछ लिखा है करने के लिए, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है ना, उसको कोई बुला ही नहीं रहे हैं यार। मेरे पास डिग्री नहीं है लेकिन मैं इंडिया के लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे कोई बड़ी मंच पर बोलने का अवसर मिले तो मैं वो बात गुनगुना दूंगा जो कि आजकल इंडिया में कोई नहीं गुनगुनाया है। बात लिखित के साथ कह सकता हूँ। मैं वो बात बोल बोल कर मोटिवेट कर दूंगा जो कि आपको सच्चे में लगेगा कि ये बात रियलिटी है, क्या हकीकत में मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई डिमोटिवेट होकर अपने लक्ष्य को तोड़े। मेरे लिए आप सब सगे भाई हैं, भैया हैं, बहन हैं, मेरे लिए सब बराबर है। मुझे ये नहीं लगता कि ये मेरा सगा भाई है, वो मेरा सौतेला भाई है तो उसको ज़्यादा मानूंगा, इसका कम मानूंगा, ऐसा मेरे अंदर कभी नहीं है। आप जैसे हैं या जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब मेरे लिए भाई बहन से बढ़ के। मैं इस बात को कह भी सकता हूँ, आप आइए हमारे यहाँ, हमारे घर में भी आइए, मैं आपको वही प्यार दूंगा जो अपने सगे भाई, माँ बाप, बहन भाई को देता हूँ, वही प्यार आपको दूंगा। जो मैं थाली में जो भी मैं खाऊंगा, जो भी मैं बोलूंगा, वही चीज़ मैं आपको रियलिटी में दूंगा। ये नहीं आपको शक होने देंगे कि यार उसका ये है, उसको कम मानता है, उसको ज़्यादा मानता है। मेरे अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं नहीं है, जिसको मैं मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। और मैं मानता तो ऑल इंडिया को हूँ, मैं इंडियन हूँ, ये बात गर्व के साथ कह सकता हूँ। मुझे इंडिया में वो चीज़ करके दिखानी है जो आने वाले समय में ज़रूरत है, जिसकी इंडिया इसीलिए पीछे हो जा रही है क्योंकि यार जो व्यक्ति कुछ करने के लिए सोचता है, गरीब है, उसको सपोर्ट की नहीं मिल रही है, वही व्यक्ति आगे कामयाब होने के लिए सोचता है यार, और कुछ में कुछ जरूर वही व्यक्ति हासिल करके दिखाता है। यार देर किस बात की यार, वीडियो को शेयर करो भाई, जहाँ तक मेरी वीडियो जा सके सभी लोग मेरे वीडियो को मोटिवेट करके देखें कि रियलिटी में मैं क्या बोल रहा हूँ। सबकी सपोर्ट करो, सब आगे जाएं, सब विकास करें, अपने इंडिया के लोग
अपने पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर आना चाहिए, जल्द से जल्द आना चाहिए। मैं प्रयागराज से हूँ और मेरी बात आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, आपके दिल तक छू गया होगा। तो मेरी वीडियो सभी ग्रुपों में ज़रूर शेयर करिएगा और सभी लोगों को बोलिएगा कि इस वीडियो को पूरा देखें, मेरी वीडियो को सपोर्ट करें। वीडियो मैं मानता हूँ कि ज़रूर लंबी हो गई है सर, लेकिन मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आपको दिल से आभार सहित, सम्मान सहित और आपका स्वागत सहित अभिनंदन करते हुए दिलों से, प्राणों से आपके बीच, आपके अंदर बैठा हूँ, हमेशा बैठा रहूँगा। और आपके जी जान के लिए मैं अपनी जान की तवज्जो न करते हुए आपकी जान के लिए मैं अपनी जान गंवा बैठूँगा। इस बात को मैं अपने दिल पर हाथ रख के कह रहा हूँ कि मेरी एक बार ज़रूर आप सभी लोग सपोर्ट करें। मेरी आप वीडियो को जाकर देखिएगा, मैं जिस पे पढ़ाया हूँ डीसीपी मिक्स स्टडी, और मैं उस पर पढ़ाया हूँ वो चीज़ पढ़ाया हूँ जो टीचर पढ़ाए ज़रूर होंगे, लेकिन मैं दूसरी हिसाब से पढ़ाया हूँ। ज़रूर एक बार सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करना चाहता हूँ। ज़रूर ये वीडियो लंबी बनी होगी, लेकिन आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।